बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद जुन्नेद आजम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल अपनी दुनिया टीवी। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि हम किसी भी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। तुम्हें ताल्लुकात तोड़ने हैं तो सो बिस्मिल्लाह। पाकिस्तान का यूएई को दो टोक जवाब। दूसरी जानिब ईरान को मिला एक और बड़ा रिलीफ। रूस, चीन, जर्मनी और फ्रांस ने न्यूक्लियर डील में तब्दीली की मुखालफत करते हुए ईरान को एक मौका देने का ऐलान कर दिया। ट्रंप की तमाम तर काविशों पर पानी फिर गया। आखिर माजरा क्या है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो की तफसील में जाने से पहले तमाम नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ लगे घंटे के निशान को भी दबाएं, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा से भी जरूर आगाह करें, साथ में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा भी जरूर लिखें। नाज़रीन गिरामी, इसराइल इन दिनों बहुत हवाओं में उड़ रहा है। अरब ममालिक से हाथ मिलाने के बाद इसने मुसलमानों के खिलाफ अपनी साजिशों में मजीद इजाफा कर दिया है, क्योंकि इसका असल मकसद भी यही था कि वो मुसलमानों के जरिए ही मुसलमानों को टारगेट करे। तो वो अरब ममालिक के जरिए यही काम कर रहा है। जैसे ही इसने अरब ममालिक से हाथ मिलाया तो सबसे पहले इसने इन तमाम ममालिक के जरिए पाकिस्तान पर दबाव डाला कि वो भी इसराइल के आगे घुटने टेके और इसे तस्लीम करे। मगर नाज़रीन, पाकिस्तान ने इसकी एक न सुनी, जिसके बाद यूएई ने बिलखुसूस पाकिस्तानियों के लिए अपने मुल्क में दाखिले पर पाबंदी लगाई और उन पर वीजे के हवाले से भी सख्ती कर दी और वहां मुकीम पाकिस्तानियों के साथ भी नारवा सलूक करना शुरू कर दिया। यूएई के इस सलूक के नतीजे में पाकिस्तानी वजीर खारजा हंगामी दौरे पर यूएई पहुंचे थे, जहां उन्होंने यूएई के हुकाम से मुलाकात की। खबर जो मौसूल हुई है उसके मुताबिक यूएई हुकाम ने शाह महमूद कुरैशी से मिलते ही उनको धमकाना शुरू कर दिया कि तुम्हें हर हाल में इसराइल को तस्लीम करना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। यूएई हुकाम ने कहा कि पाकिस्तान जितने मर्जी चाहे हाथ पैर मार ले, इसको मुड़कर यहीं आना होगा। तो नाज़रीन गिरामी, यूएई की इस तड़ी का जवाब देते हुए शाह महमूद ने कहा कि हम किसी भी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। शाह महमूद ने कहा कि तुम क्या समझते हो, अगर तुम पाकिस्तानियों पर पाबंदियां लगाओगे, उन पर सख्ती करोगे तो हम तुम्हारी बातों में आ जाएंगे। ये तुम्हारी भूल है। हमने कभी भी किसी के आगे सर नहीं झुकाया। नाज़रीन, शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम कभी भी ऐसे मुल्क से हाथ नहीं मिलाएंगे जिसके हाथ लाखों मजलूमों के खून से रंगे हुए हैं। अंदरूनी जराये के मुताबिक पाकिस्तानी वजीर खारजा ने इस मुलाकात में मजीद कहा कि हमें तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। जिस तरह हमने सऊदिया के मुंह पर उसके पैसे वापस दे मारे हैं, वैसे ही हम तुम्हें भी ठंडा कर देंगे। शाह महमूद ने कहा कि पाकिस्तान ने इसराइल के हवाले से शुरू से लेकर आज तक एक ही मौकफ रखा और अब चाहे कोई जो मर्जी सोचे या कहे, हमारा मौकफ कभी भी तब्दील नहीं होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, नाजरीन, के इसराइल को पाकिस्तान या दीगर मुस्लिम ममालिक से ताल्लुकात बहाल करने से पहले फलस्तीनियों के छीने गए हुकूक और जमीन वापस करनी चाहिए। अगर ये इतना ही अमन पसंद है तो फलस्तीनियों के साथ अमन क्यों नहीं कायम करता? उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के हवाले से प्रोपेगंडा भी इसराइल ने शुरू किया था कि पाकिस्तानी हुकूमत के अहम अरकान इसराइली हुकाम से खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, जबकि नाजरीन हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। शाह महमूद ने कहा कि अगर हमें कभी मुलाकात करनी होगी तो हम सबके सामने करेंगे। हमें ना किसी से कोई डर है ना कोई चोरी है जो हम छुपकर मुलाकातें करें। उन्होंने तंजन यह कहा कि छुपकर हमेशा वही मुलाकातें करते हैं जिन्होंने साजिश बुननी होती है, और यह सब बेहतर जानते हैं कि इस वक्त मुस्लिम उम्मा के खिलाफ साजिशें कौन बुन रहा है। जराये के मुताबिक नाज़रीन गिरामी, शाह महमूद कुरैशी ने अमाराती हम मनसब को मुखातिब करते हुए कहा कि हमें कोई डर या खौफ नहीं, बेशक आप हमसे ताल्लुकात बहाल करें या ना करें। अगर आप समझते हैं कि आप हमें इसराइल का नाम देकर बहका लेंगे तो ऐसा नहीं होने वाला। शाह महमूद ने दो टोक अल्फाज में वाजे कर दिया कि अगर यूएई और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात बहाल करने की यह शर्त है कि हम इसराइल को तस्लीम करें तो हम आपसे दूर ही अच्छे हैं। हम कतन भी मुस्लिम उम्मा के साथ धोखा नहीं कर सकते और हमारा जमीर इस बात को गवारा नहीं करता कि हम अपने ईमान का सौदा करें। नाज़रीन गिरामी, शाह महमूद ने अपने इस दौरे से अमाराती हुकाम को यह बात बावर करवा दी है कि वो पाकिस्तान को जितना कमजोर समझते हैं, पाकिस्तान उतना कमजोर है नहीं।
उन्होंने समझा था कि हम इन पर थोड़ा सा दबाव डालेंगे, थोड़ा सा रोब डालेंगे तो ये लोग हमारे शिकंजे में आ जाएंगे और यहूदियों से ये हाथ मिला लेंगे। मगर वो जानते नहीं हैं कि उनका पाला किस कौम से पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए फलस्तीन और कश्मीर एक ही तरह अजीज हैं। पाकिस्तान की आज तक भारत से जंग भी महज कश्मीर के मामले पर चल रही है, और अगर पाकिस्तान अपने इस असल मुतालबे से ही पीछे हट गया तो फिर इसके अपने वजूद की क्या वक़्त रह जाएगी। तो नाज़रीन ग्रामी, वज़ीर ख़ारजा ने वक्त की मुनासबत से UAE का मुंह बिल्कुल सही तरह बंद किया है, और उन्होंने जिस टोन और जिस लहजे में अमाराती हुकाम को जवाब दिया है, असूलन उनको जवाब देना भी ऐसे ही बनता था। तो नाज़रीन, अब इस हवाले से देखना यह बाकी है कि आखिर पाकिस्तान के इस सख्त और दो टोक जवाब पर इसराइल और इसके हवारियों का क्या रद्द-ए-अमल सामने आता है। क्या वो इसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ कोई नई साजिश बुनने की कोशिश करेंगे? यह आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे बढ़ते हुए दूसरी जानिब आपको यह भी बताते चलें कि ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद ईरान को बड़ा रिलीफ मिल गया। एक ताजा तरीन खबर के मुताबिक नाज़रीन ग्रामी, रूस, फ्रांस, चीन, बरतानिया और जर्मनी ने ट्रंप के इकदामात की मुखालफत करते हुए न्यूक्लियर डील में तब्दीली की मुखालफत कर दी है। यहां दोस्तों, खबर के मुताबिक इन ममालिक ने मुतालबा किया है कि ईरान को एक मौका देना चाहिए ताकि वो फिर से इस डील में तय होने वाले नुकात पर पूरा उतर सके। खबर यह है कि इन ममालिक ने इस बात पर इत्तफाक किया है कि इस वक्त ईरान के पास गोल्डन चांस है, क्योंकि अमेरिका में आने वाली अगली हुकूमत ईरान के साथ न्यूक्लियर डील में आना चाहती है। तो अगर ईरान इस वक्त मुखलिस होकर इस डील के हर नुकात पर अमल कर लेता है तो हमें उम्मीद है कि बाइडेन इंतजामिया भी इसके साथ ताउन करेगी और दोनों मुल्कों के माबैन हालात मामूल पर आ जाएंगे। नाज़रीन, इन ममालिक ने ऐलान किया है कि हम इस वक्त ईरान को एक और मौका देना चाहते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ईरान और अमेरिका अब इस न्यूक्लियर मुआहदे को संजीदगी से देख रहे हैं। दोस्तों, यह बात तो साफ है कि जो बाइडेन इक्तदार संभालते ही ईरान से ताल्लुकात बहाल करने की तरफ जाएंगे, क्योंकि वो अपनी प्री इलेक्शन कैंपेन में बारहा इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि न्यूक्लियर डील से पीछे हटना ट्रंप की सबसे बड़ी बेवकूफी थी। हम जैसे ही इक्तदार संभालेंगे उसके अगले दिन न्यूक्लियर डील में दोबारा दाखिल होंगे, जबकि ईरान भी इस बात का ऐलान कर चुका है कि अगर अमेरिका वाकई संजीदगी के साथ इस न्यूक्लियर डील की तरफ रुजू करता है तो ईरान भी पूरी मुखलसी के साथ इस डील में तय होने वाले मामलात को मानने का पाबंद होगा। नाज़रीन ग्रामी, इसी हवाले से ईरानी सदर ने आज से कुछ रोज कबल अपने बयान में यह कहा था कि हमें न्यूक्लियर मुआहदे से दोबारा रुजू करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर अमेरिका इसमें पहल करता है तो हम भी इसका साथ देंगे। तो दोस्तों, इन ममालिक ने ईरान की हिमायत में यह ऐलान जारी करके एक मरतबा फिर ट्रंप के ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया है। एक मरतबा पहले भी ट्रंप को अक़वाम मुत्तहिदा में अपने हामियों और साथियों के हाथों शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी, और आज एक मरतबा फिर ईरान के हवाले से अमेरिका के हामी ममालिक ही ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। तो नाज़रीन, अब इस हवाले से देखना यह बाकी है कि आखिर ट्रंप इंतजामिया इन ममालिक के इस फैसले पर कौन सा रद्द-ए-अमल जाहिर करती है। आने वाला वक्त ही बताएगा। इंशाअल्लाह ताला जल्द नई वीडियो में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। खुदाए पामान।